भिक्षा दे, तो मैंने माई को कुछ देने का प्रयास किया। उन्हें कहा साहब आज कुछ नहीं लेना है। मैं को क्यों माई, क्या हो गया? क्या चंद्रयान पर हमारा या चंद्र पर हमारा यान पहुंच गया, आज भिक्षा नहीं मांगनी। ये संतोष जो है देश के नागरिक को देश के विकास के साथ, देश की सिद्धियों के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। G20 के अंदर सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत की व्यवस्थाओं की, भारत की सुरक्षा की, भारत की अर्थतंत्र की और भारत के विदेश नीति की जब प्रशंसा करते हैं तो मन खुशी से फूल जाता है। और अभी अभी नई पार्लियामेंट का लोकार्पण और नई पार्लियामेंट में पहला बिल इस देश की मातृशक्ति को 33% रिजर्वेशन देने का मोदी जी लेकर आए। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि भारत जैसे देश में सर्वानुमत से इतनी सरलता से विमेन रिजर्वेशन कैसे हो सकता है। मगर कहते हैं ना, दम है तो सब कुछ मुमकिन होता है। बच्चे इसीलिए नारा लगाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मित्रों, कई ऐसे मसले जो देश को सालों से अटके हुए थे और मेरी आयु के लोग ऐसा सोचने लगे थे कि यह कभी होगा या नहीं होगा। देश का संविधान बना तब से यह देश की मन की इच्छा थी, हर नागरिक की इच्छा थी कि धारा 370 समाप्त हो जाए और कश्मीर इस देश के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाए। और इतनी बड़ी ऐतिहासिक गलती, मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने हंसते हंसते पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त कर दी। और आज कश्मीर में एक साल के 1,80,00,000 पर्यटक जाते हैं और कश्मीर में आतंकवाद समाप्ति के कगार पर खड़ा है। जो लोग कहते थे धारा 370 को हाथ लगाओगे खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर चलाने की साले से हम राह देखकर बैठे थे, 550 साल से। अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। कितना बड़ा लंबा संघर्ष, शायद दुनिया में इतना बड़ा आंदोलन किसी एक मुद्दे पर कहीं नहीं चला होगा। 550 साल से लाखों लोगों का बलिदान, निर्णय नहीं होता था और खून का कतरा बनाए बगैर मोदी जी ने वहां भूमि पूजन भी कर दिया और जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर भी। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, ये सारी चीजें पहले अमेरिका और इजराइल के लिए रिजर्व मानी जाती थी। मोदी जी ने ये 2 देशों के नाम के साथ हमारे महान देश भारत का नाम जोड़कर भारत को सुरक्षित बनाने का काम। और ये सारा इसलिए हो सका है कि विचारधारा का आधार पर चलने वाली पार्टी शासन कर रही है। एक मजबूत, पारदर्शी, प्रामाणिक और मेहनती, संवेदनशील नेतृत्व इस देश का नेतृत्व कर रहा है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत